अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। काशी भट्टी सलार भट्टियाँ ज़िला शेखुपुरा, मैंने नादरीन प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में आप लोगों ने कहा है कि जी नामुकम्मल है। आज मैं प्रोग्राम आपको मुकम्मल जो है वो बताता हूँ। मैंने ज़राए से ये जो है ना सारा प्रोग्राम, इसको मैंने बड़ा पुनः नतारा, मैंने इस पर बड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज किया, बड़ा मैंने इस पर होमवर्क किया है और मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों से कांटेक्ट करने के बाद इस स्टोरी को कंप्लीट किया है। काशी भट्टी जो था ना, ये गालिबन 2007 या 8 की बात है। ये यूनान के लिए जो है ना जाता है घर से रोज़गार के सिलसिले में। ये 4 भाई थे। इसके एक भाई का नाम इमरान उर्फ मानू, दूसरा भाई जो था उसका नाम था फ़ारूक, तीसरा इसका एक और भाई था और फ़ारूक जो है गालिबन जिंदा, बाकी एक भाई इसका एक्सीडेंट में मर चुका है और एक भाई जो था पुलिस मुकाबले में इमरान मानू मर चुका हुआ है। नादरीन, ये बंदा रोज़गार के सिलसिले में यूनान जाता है। वहाँ पर इससे हादसा हो जाता है कि ये गैर कानूनी तरीके से जो है ना तुर्की में एंटर होना चाहते हैं और रास्ते में कहीं ग्लेशियर बर्फ़ के थे। और आपको पता है कि जैसे फिर इन लोगों के साथ होता है, ये बेचारे जिस तरह प्रदेश में मुशक्क़त करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ना ये पकड़ा जाता है और इसको डिपोर्ट कर देते हैं। इस्लामाबाद किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है, लेकिन डॉक्टरों ने जो है ना इसके आधे पाँव जो थे ना वो काट दिए थे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि पुलिस मुकाबले में इसकी टांग कट गई। वो बात जो है ना वो कन्फर्म हुई है और बताने में कोई हर्ज नहीं होता। बंदा ये बताया जैसे कि स्टार्ट ज़िंदगी का जो है ना इसका कहाँ से हुआ। नादरीन, इसके जो वालिद साहब थे ना वो अभी पिछले दिनों फौत हुए हैं। वो जो थे ज़रई, उनकी कोई खुराक, ये अद्वियात का जो था उनका कोई क्लिनिक था और 5 बहनें थी इसकी ना। ये बंदा वापस आ जाता है। जब ये वापस आ जाता है ना तो ये आकर अपने सलार भट्टियाँ गाँव, जो इस गांव का नाम आता है तो लोगों को कपकपी छाना शुरू हो जाती है। लोगों के माथे पर जो है ना उनका शिकन बताता है कि ये जो है ना किसी बड़ी आप ख़तरनाक जगह का जिक्र कर रहे हैं। सलार भट्टियाँ जो है ना ये बड़ा बदनाम, और लोग बताते हैं, मैंने जिस राय से ये सारी तफसीलात ली हैं, वो लोग बताते हैं कि जी यकीन कीजिए कि वहाँ पर लाइनें लगी होती थी मनशियात देने के लिए। इसी मनशियात की जो है ख़रीदो फरोख्त की वजह से जो है ना इनका मुखालफिन के साथ झगड़ा होता है और वहाँ पर लोग बताते हैं अंधाधुंध फायरिंग होती है। और उस फायरिंग के बाद जो है ना वो बंदा जो बड़े सियासी असर और रसूख रखता था, इनका मुखालिफ, वो भी गालिबन भट्टी बरादरी का था, वो अपने सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए और पुलिस अफसरान को साथ लेकर इसका जो घर है ना उसको बलडोज करवा देता है। यानी कि पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर वहाँ पर कोई सियालकोट के थे, गालिबन रिटायर हो चुके हैं, तो लोगों ने बताया कि उसने जो है ना क्रेन को जो खुद ड्राइव किया है और इसके घर को जो है ना उन्होंने बुलडोज कर दिया, यानी मिलिया मेट उसका कर दिया। अब नादरीन, ये बच्चा जो था इसकी एज उस वक्त कितनी होगी, 18 या 19 साल। जब ये मरा है इसकी उम्र 24 साल थी। और आप ये देखें कि मेरे प्रोग्राम्स को आप खोल के देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यही एज जो है ना आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती। अगर होती भी है तो आपका दिमाग जो है ना वो गर्मी जो खाता है फौरी तौर पे आप रिएक्शन जो है बड़ा ज़बरदस्त देते हो, तो इस वजह से जो है ना मुसीबत या मौत आपको अपनी आगोश में ले लेती है। इसी नौजवान के साथ फिर इसी तरह हुआ। ये कहानी जो है मेरी पिछली सारी कहानियों के साथ जो है बिल्कुल मैच करेगी। मेरा वही मजमून, वही कहानी और वही मेरा पैटर्न है। नादरीन, लोग ये बताते हैं कि झंग के अंदर जो है ना इस बंदे का जो है ना इसके दोस्त से तनवीर और राना शहजाद और शहजादू, ये लड़के, इनका गैंग इसके साथ था। कोई मोछा नामी लड़का भी था। तो झंग के अंदर इनका पुलिस मुकाबला होता है और वहाँ पर इन्होंने पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर जो है ना वो भी दागी। ये ज़राए ने मुझे बात बताई है और अखबारात की भी ये शह सुर्खियाँ बनी हैं, ये बातें सारी, तो मैं वही बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद नादरीन, इनका जो दोस्त मोछा था ना, ये वहाँ पर झंग के अंदर जो है ना पुलिस मुकाबले में मर जाता है। वहाँ से काशी और इसके साथ 1-2 दोस्त निकल जाते हैं। वहाँ पर तनवीर तीरू जो इसका बहनोई था और वहाँ पर शहजाद राना जो है ना ये पकड़े जाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है, वहाँ पे ये गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद लोग ये बताते हैं कि चनियोट के अंदर इनका एक पुलिस मुकाबला हुआ है। वहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह अपनी रूटीन में पुलिस के ऊपर क्लाशन कोफे जो हैं चलाई हैं और अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने पुलिस के ऊपर की है। नादरीन, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये लड़का था कि चूँकि मैं एक चीज़ आपको बताता होता हूँ, या तो बड़े निचले तबके से जो बच्चा ताल्लुक़ रखता होगा और इस फील्ड में आएगा ना वो ज़्यादा जुनूनी होगा। मेरे प्रोग्राम्स को खोल के देखें, मैं यही बातें आपको बताता हूँ। और ये तो ऊपर से पैरालाइज था। ये मंशियात बेचने का जो है ना वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ है। और ये वो भी भट्टी बरादरी थी, ये भी भट्टी बरादरी, सियासतदानों की इसको पुष्टपनाही हासिल थी। और नादरीन, वहाँ पर जो है ना एक सुहेल चट्ठा थे ना, गालिबन वो SP थे वहाँ पे, तो वो जो है ना उनकी यानी कि उनके दौर के अंदर ना एक वाक़या हुआ है। ये इसका कोई दोस्त था रावलपिंडी के ना,
मुलजमान थे, उनको पुलिस ने जो है रावलपिंडी जेल से जो है उनको मेरा फैसलाबाद या कहीं पे शिफ्ट करना था। नादरीन, आप यकीन करें कि एक वाक़या ये जो मैं आपको सुनाने लगा ना, मैं तो ख़ुद इस वाक़े को तस्लीम नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह से होने लगा था। ये नादरीन जो है ना, उनको छुड़वाने के लिए टाइम इनका डिसाइड हो जाता है। गार्ड जब एक जेल से दूसरी जेल, ट्रक होता है, उसमें एक ASI होता है, 3-4 कांस्टेबल होते हैं। उनको यही होता है कि किसी को पता तो है नहीं हम किसको किस वक्त किस जगह पे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए वो जो है ना नडर होते हैं, वो मोबाइल वगैरह पैसे लेके दे देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो है ना एक बड़ा ख़तरनाक पैगाम होगा कि वो कभी भी इस ऐसे हादसे से दो चार हो सकते हैं। टेलीफोन पर टाइमिंग एडजस्ट थी। जो मुलजमान थे, इन्होंने रावलपिंडी से सुखे की पे इन्होंने जो है खाना शाना खाना था, और वहाँ पर हमलावरों ने इनको जो है ना वहाँ से जो है छुड़वा लेना था, पुलिस पर फायरिंग करनी थी। और नादरीन, वहाँ पे प्लान के मुताबिक जो है ना, लोग ये बताते हैं कि ये जो था काशी भट्टी और इसके साथ जो दोस्त थे इसके, ये राना शहजाद वगैरह छूट के आगे हुए थे, और ये बड़ा मुनज़्ज़म गैंग बन चुका हुआ था। नादरीन, ये इतना को ख़तरनाक गैंग था कि इनको कोई दीद लिहाज ही नहीं था, क्योंकि सबकी उम्र, वो जो था शहजाद राना था, वो तो 27-28 साल का था। और नादरीन, आप यकीन करें कि वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है रॉकेट लॉन्चर ले गए। उसके अलावा इन्होंने लेटेस्ट जो हथियार थे, क्लाशनकोफ कह लेंगे, कुछ और इस तरह की गन्ने, ये सुखे की जो है ना सर्विस एरिया वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और जो SHO थे वहाँ पर सुखे की के, उनकी कहीं नज़र पड़ जाती है, वो किसी को जानते होते हैं, और वो इनको देखते ही मोटरवे पे वो समझ जाता है कि समथिंग रॉन्ग। तो वो जो है मुलजमान इतने ख़तरनाक थे कि शायद मोटरवे पुलिस को भी इतला की हो कि भाई यहाँ से इतने ख़तरनाक मुलजम जो है मोटरवे के रास्ते जाने हैं। किसी भी तरीके से जो है ना उस SHO ने जो है अपने दिमाग को, अपनी जो है तफ्तीश का दायरा वसी किया, और उसने फौरी तौर पे अपने DPO गुजरांवाला को जो है ना उनसे कांटेक्ट किया, या अपने SP को बताया कि पार्सल हुआ मैसेज जो था। उसके बाद उन्होंने शेखुपुरा के जो DPO थे वहाँ पर, जो सुहेल जफ़र चट्ठा जिनका नाम था, इनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने बरवक्त कार्रवाई अमल में ला कर जो है ना मौत की होली जो है ये जो मोटरवे पे खेली जानी थी उसको उन्होंने रोक लिया है। वहाँ से जो हमलावर जो छुड़वाने आए थे वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, और जो 2 मुलजिम थे उसमें कुछ लोग ये बताते हैं कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हुआ। खैर, पुलिस ने उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और लेटेस्ट असला और हथियार देखने के बाद जो FIR दर्ज की गई, जो कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई गई, वो इंतहाई ख़तरनाक और मुखलिक हथियारों की थी, यानी कि उसमें क्लाशनकोफ और लेटेस्ट G3 वगैरह भी कह सकते हैं होंगी। तो नाजरीन, इस तरह ये जो है ना, यानी इतने नडर थे। अब नादरीन, एक वहाँ पे ना एक इंस्पेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मामला कुछ इस तरह का है। उन्होंने जो है ना इसके राना शहजाद और ये जो तिनवीर तीरू और ये जो काशी भट्टी है, इनकी फैमिली के ना कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने वो मुकाबला जो था वो शफाफ हो गया, पता लग गया कि ये जो चनियोट वाला या जो इन्होंने मुकाबला किया है सुखे की पे, उस मुकाबले में फलां अफराद थे। पुलिस ने इनके रेड करने के बाद इनके घर की खवातीन और इनके घर के जो बुजुर्ग अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और लोग ये बताते हैं कि काशी भट्टी ने फैसलाबाद जो है उसके अंदर जाके वो जो है वहाँ पे एक मेन बाज़ार के अंदर उसकी फैमिली को जो है उसको अगवा कर लिया, और पुलिस के साथ जो है ना इसका मामला जो है सेटल डाउन हो गया। पुलिस वालों ने इसकी फैमिली छोड़ दी और इसने उनकी फैमिली छोड़ दी। अब जिस वक्त बंदा इस तरह का काम या इकदाम लॉ एंड ऑर्डर अदारों के साथ करेगा तो किस तरह से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? मुझे आप ये बताएं, अदारे इतने कमज़ोर तो नहीं कि जो इस तरह की हरकत को भी बर्दाश्त कर दें। उस वक्त नाज़रीन जो थे ना, डॉक्टर हैदर अशरफ जो थे ये, और जुल्फ़कार चीमा, जिनका नाम जो है वो मेरा ख्याल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि जितने दबंग और दिलेर पुलिस ऑफिसर हैं वो। नादरीन, उन्होंने जो है ना मिलके एक रेडिंग पार्टी जो है वो पोर्स में सुना कि 2 ज़िलों की, गुजरांवाला और शेखुपुरा की पुलिस थी, इन्होंने रेड किया वहाँ पर। और वहाँ पर नादरीन आप यकीन कीजिएगा कि ये तो कन्फर्म बात आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से दुनिया का कोई ऐसा ख़तरनाक हथियार नहीं जो बरामद ना हो। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ से गोलियाँ, मनशियात और पता नहीं क्या क्या वहाँ से बरामद हुआ है। लेकिन ये लोग जो है ना पुलिस को झाल देकर भाग गए, ये काबू फिर नहीं आए। अब ये बंदा काशिफ एक दफ़ा भी जेल नहीं गया हुआ। देखें ना, मैं कैसी बात आपको बता रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम्स को खोल के देखें। मैंने आपको बताया कि जो लोग हवालात में बाहर आ जाते हैं उनकी सेहत ख़राब होती है। जिसको कैद का झटका लग जाए ना, कैदी सूट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मोहर लगी होती है, तो वो बंदा जो है ना अपना किबला दुरुस्त कर जाता है। उसको ये अंदाज़ा हो चुका होता है कि मैं काबू आ सकता हूँ, क्योंकि कैद का झटका जो है ना असल झटका वही होता है। तो ये तो जेल ही नहीं गया हुआ था। तो नादरीन आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके झाके जो थे कितने खुले हुए थे और कितना ये नडर था। मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि इसका पुलिस मुकाबला जो है वो किस तरह से हुआ। नादरीन, ये जो है ना गखड़ मंडी के अंदर एक शैलर था, तो वहाँ पे कुछ चीमे गालिबन उसके ऑनर थे, मालिक थे, उनके डेरे से जो है ना हसन भट्ट नामी इंस्पेक्टर जो थे ना इसको गिरफ्तार करके लाते हैं।
और वो गालिबन आजकल डीआईजी ऑफिस में आईजी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अभी भी हाजिर ड्यूटी हैं। उन्होंने जो है ना इसको गिरफ्तार किया और ये डॉक्टर हैदर अशरफ और जो थे जुल्फ़कार चीमा साहब जो कि डीआईजी गुजरांवाला रेंज लगे हुए थे, उन्होंने जो है ना इसको वहाँ से अरेस्ट करने के बाद जो है ना इसका किला कुमा करके रख दिया। इस पुलिस मुकाबले में राना शहजाद भी मारा गया। इस पुलिस मुकाबले में जो है ना इनका एक बहनोई था तनवीर तीरू, उसके ऊपर जो है ना वहाँ पे लोग इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि उस बंदे ने जो है ना पुलिस को ये मुखबरी दी थी, क्योंकि अगर उसने मुखबरी ना दी होती तो ये किस तरह से बच गया। लेकिन मेरे पास कभी शाहिद जो है ना कुछ ऐसे लोग जो है मेरे साथ राब्ते में हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि वो बंदा सिरे से बेगुनाह था। बस पुलिस वाले अक्सर ऐसे कर जाते हैं कि वो कोई अपना शक जो है ना, ताकि वो इतने बड़े ख़तरनाक लोग थे वो कि उनके कितने लिंक्स होंगे, उनके मरने की वजह से अंडरवर्ल्ड में खलबली मच गई थी। तो इसीलिए जो पुलिस अफसरान होते हैं ना, ये कोई इतने तो नहीं होते कि ये घर में भी अपने को महफूज समझो, तो ये बाकायदा इन्होंने जो है ना सारा मैनेज किया होता है। तो नाज़रीन वो जो है ना उसका नाम आया, और ये पुलिस की एक पॉलिसी होती है, हमेशा पुलिस मुकाबले में एक आध बंदे को रिलीफ दे देते हैं, उसका नाम आ जाता है। जिस तरह लाहौर में हनीफा और बाबे के कत्ल में मियाँ दाऊद का नाम आया, कुछ लोग कहते हैं उससे मरवाया, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस वालों ने ड्रामा किया था ताकि इल्ज़ाम या नाम इसका आ जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत तनावर दरख्त थे अंडरवर्ल्ड के। नाज़रीन आप देखें, फिर पुलिस वालों ने जब उसे पकड़ लिया तो पुलिस वालों ने इसका किला कुमा किया, और उसके बाद इसको जो पुलिस वालों के डाले होते हैं उसके ऊपर जो है ना इसका सर लोग बताते हैं गाड़ी में से लटक रहा था, और इसको उन्होंने हर चौराहे हर जगह पे जो है ना इसको घुमाया। लोगों ने जो है ना पुलिस के ऊपर जो गुलपाशी की, और इतने ज़्यादा फूल, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया और ये कंफर्म बात है कि पूरे ज़िला शेखुपुरा के अंदर फूल जो है वो बंद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, और मिठाई की दुकानों से मिठाई ख़त्म हो गई थी। पुलिस के जो जिंदाबाद के नारे लगे हैं, दरो दीवार शेखुपुरा के गूंज उठे हैं, लोगों ने पूरा इसका जश्न मनाया कि जो शहर का सबसे बड़ा बदनाम और सबसे बड़ा जो ताकतवर जो टारगेट किलर था, जो इन्होंने गुजरांवाला का एक बच्चा अगवा किया, नाज़रीन उसका करोड़ों रुपए का इन्होंने तावान लिया, और वो जब उस बच्चे को उन्होंने छोड़ा ना तो फिर पुलिस इनके खिलाफ जो है ना पुलिस जो कार्रवाई अमल में लाते, पुलिस वालों ने इनकी रेडिंग पार्टियां तश्कील दी, और मंझे हुए अफसर जो इनके भेदी थे उन पुलिस अफसरान को उन टीमों में शामिल किया। नाज़रीन आप देखें कि इन्होंने जो है ना उस बच्चे को अगवा करने के बाद तावान भी ले लिया, और उसके बाद इन्होंने कोई शैलर का मालिक था उसको सियाल चौक से अगवा किया, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की। इस तरह इनका जो रोज़गार था ना वो अगवा बरए तावान, सपारियाँ लेना, बंदों को मर्डर करना, टारगेट किलिंग करवाना, और इस तरह के काम, इसी वजह से ये पुलिस मुकाबले करते थे। काशी भट्टी का ना पकड़ा जाना जो है ना, इसका माइंड सेटअप इतना बढ़ चुका हुआ था कि इसको अंजाम का नहीं पता था। अभी एक बंदा इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, रॉकेट लॉन्चर जो अपने मुखालफिन पे वो दाग रहा है, और एक दफ़ा का ये वाकया, नाज़रीन ये कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ, जिस दिन इसको मारने के लिए पुलिस ने प्लानिंग या वो सुना है कि जो बहुत बड़े सियासतदान हैं उनको इनकी रिपोर्ट्स भिजवाई गई थी कि इसको हर हाल में इसका किला कुमा कर दें, वरना आपके आइंदा इलेक्शन को नुकसान पहुँचाएगा। जिस पर ये हाथ रखे वो बंदा जीत जाएगा। तो उस वजह से जो है इसके खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, और वो जो बहुत बड़े सियासतदान थे जुल्फ़कार चीमा साहब के साथ जो है ना हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने पूरे गांव का विजिट किया, और उस विजिट के दौरान जो है ना उन्होंने ये यानी कि अंदाज़ा लगाया कि इसको हम किस तरीके से जो है ना इसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन गिरफ्तार ये फैसलाबाद से हुआ है, और सथियाना रोड है वहाँ पे ना, तो वो लोग बताते हैं कि बड़े बाजार में जो है ना पुलिस इसको अरेस्ट करके लाई है, और पुलिस वालों ने जब देख लिया, सारी इंटेरोगेशन कर ली, से सारे जो मामला थे इससे बता दिए। एक सब इंस्पेक्टर इसने कत्ल किया हुआ था, एक फायरिंग में 7 अफराद मरे हुए थे, वो भी कत्ल इसके ऊपर। और इस तरह ही होता है ना, जब आप इस तरह दूसरे शहरों में भी जाकर पुलिस मुकाबले करेंगे तो कई ब्लाइंड मर्डर आपके खाते में पड़ जाएंगे। तो नाज़रीन काशी भट्टी क्या करना चाहता था? मुझे कोई सलार भट्टियाँ का कोई नौजवान, कोई मुझे ऐसा बंदा समझदार जो सारे मामलात का जायज़ा लेकर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी आइएगा। नाज़रीन मेरी कहानियों से सबक हासिल किया अगर अपने बच्चों को ये प्रोग्राम्स दिखाया करें। मैं मनफी को मनफी और मस्बत को मस्बत कहता रहूँगा। मैंने 12 दफ़ा आपको प्रोग्राम में ये कहा है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान को अच्छे बच्चे देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।